प्रश्नमाला 2B। इसमें ये जो प्रश्न देगा इसको हमें हल करना है। प्रश्न एक एक में है सरल कीजिए। ये जो प्रश्न देगा इसको हमें सरल करना है। तो प्रश्न एक का एक नंबर में है 736 घटाओ 489। तो इसको हमें घटा कर लिखना है। 736 घटाओ 489 करेंगे तो जो घटा करके 247। आप इसको घटा कर लिखिएगा अच्छा से। प्रश्न दो में है 5,4,680 घटाओ 1,234। इसको आप घटा लीजिएगा। 5,680 में से 1,234 को जब घटाएंगे तो घटा कर हो जाएगा 4,446। इतना हो जाएगा। अब प्रश्न तीन तीन में है 22,000 घटाओ 5,947। तो 22,000 में से 5,947 को जब घटाएंगे तो जो घटा करके 16,053 इतना हो जाएगा। अब प्रश्न चार चार में है 6,96,969 घटाओ 5,78,960। 5,78,960 6,96,969 में से 5,78,960 को जो घटाएंगे तो ये जो घटा करके 1,18,009 इतना घटा करके हो जाएगा ये। अब प्रश्न पाँच पाँच में है 5,00,000 घटाओ 48,746। 5,00,000 में से 48,746 को घटाएंगे तो ये घटा करके 4,51,254 इतना हो जाएगा ये घटा कर। इस तरह से प्रश्न एक को बनाएंगे। प्रश्न दो दो में है 65,271 में किस पूर्ण संख्या को घटाने पर शेष 715 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे। प्रश्न दो का 65,271 इसमें कर किस पूर्ण संख्या को घटाएंगे। तो मान लीजिए पूर्ण संख्या हमको नहीं पता क्या घटाएंगे तो इसमें हम एक्स पूर्ण संख्या को एक्स को घटा देंगे और घटाने के बाद करा है 715 बचेगा। 715 इतना कर है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको लिख लेंगे 65,271। इसको हम बराबर किधर लाएंगे। ये जो बराबर है इसके इधर लाएंगे ये जगह माइनस। इस बार प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में। ये जगह 715 इस एक्स को हम उस साइड भेजेंगे। इधर माइनस में तो उधर हो जाएगा प्लस में इतना हो जाएगा। अब 65,271 में जब 715 को जो घटाएंगे तो जो घटा करके 64,556 बराबर एक्स। एक्स का मान निकल गया तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स बराबर 64,556। तो एक्स का ये हो जाएगा मान निकल के आ जाएगा। तो रहा है 65,271 में किस पूर्ण संख्या को घटाने पर 715 हो जाएगा। 65,271 में से हम 64,556 को जो घटाएंगे तो हमको 215 बचेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब प्रश्न तीन तीन में दो संख्याओं का योगफल 8,953 है। यदि उनमें एक संख्या 3,478 है तो दूसरी संख्या बताए। दो संख्या का योग दिया गया यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग इतना है जिसमें से एक संख्या यानी पहली संख्या दिया तो दूसरी संख्या पूछ रहा थी। अब हम लिख लेंगे योगफल। दो संख्या का योगफल दिया हुआ है। योगफल दिया हुआ 8,953। एक संख्या यानी कि पहली संख्या थी। आप लिखेंगे पहली संख्या दिया हुआ 3,478 तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या बराबर व्हाट। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा योगफल। योगफल में से जब हम पहली संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो आप हो जाएगा दूसरी संख्या। योगफल है 8,953 घटाओ पहली संख्या है 3,478 घटाएंगे दूसरी संख्या। तो 8,953 में से 3,478 को जो घटाएंगे तो ये घटा करके 5,475 इतना आ जाएगा। तो दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगा
475। इस तरह से हम प्रश्न 3 को बना लेंगे। प्रश्न 4 में संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,028 फुट है तथा दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई 27,815 फुट है। तो पहली चोटी दूसरी चोटी से कितनी अधिक ऊंची है? तो माउंट एवरेस्ट यानी कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,028 फीट और कंचनजंगा की है 27,815 फीट। तो इसको हमें हल करना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहली पहली चोटी की ऊंचाई। पहली चोटी की ऊंचाई, पहली चोटी की ऊंचाई है 29,028 फुट और दूसरी चोटी की ऊंचाई है, यहाँ पे लिख लेंगे दूसरी चोटी की ऊंचाई। तो दूसरी चोटी की ऊंचाई है 27,815 फुट। तो इसमें पूछ रहा है पहली चोटी दूसरी चोटी से कितनी अधिक ऊंचाई है। खैर पहली चोटी में से हम दूसरी चोटी को घटा लेंगे इस तरह से 29,028 में से हम 27,815 को घटा लेंगे। 8 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3। यहाँ पे हो गया 2 में से 1 को घटेंगे बचेगा 1। यहाँ पे हो गया 0 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से पैसा लेंगे हो जाएगा 10। 10 में से 8 को घटेंगे तो बचेगा 2। यहाँ पर पैसा दे दी थर तो ये बच गया 8। 8 में 7 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। तो इतना आ जाएगा घटा करके 1,213 इतना फुट हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है पहली चोटी दूसरी चोटी से कितनी अधिक ऊंचाई है। हम लिख लेंगे अतः पहली चोटी दूसरी चोटी से 1,213 फुट अधिक ऊंची है। इस तरह से हम प्रश्न 4 को बना लेंगे। प्रश्न 4 में है सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,028 फुट दिया गया है और दूसरी चोटी जो कंचनजंगा उसकी ऊंचाई दिया गया 27,815 फुट। पूछ रहा पहली चोटी दूसरी चोटी से कितनी अधिक ऊंचाई। क्या करें पहली चोटी में इस तरह से हम लिख लेंगे, उसके बाद पहली चोटी में से दूसरी चोटी की जो ऊंचाई उसको घटा लेंगे। घटाने के बाद हो जाए 1,213 इतना फुट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः पहली चोटी दूसरी चोटी से 1,213 फुट अधिक ऊंची है। इस तरह से हम प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 4 तक को हल कर लेंगे।